आगे बढ़ते हुए अब खबर जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाये से जुड़ी। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां आतंकियों के खिलाफ लगातार चल रहे हैं अभियान और ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए आतंकियों का सफाया भी जारी है। खबर डोडा जिले से आप जान लीजिए, जहां पुलिस ने 3 आतंकियों के स्केच भी जारी कर दिए हैं। ये वो संदिग्ध हैं जिनके बारे में पता देने पर आम लोगों को इनाम भी मिलेगा। ये आतंकी डोडा और डेसा क्षेत्र में ऊपरी इलाकों में घूम रहे हैं और डेसा के उरार बागी क्षेत्र में हाल ही में आतंकी घटनाओं में शामिल भी रहे हैं। ये चश्मदीदों से पूछकर उनसे इन्वेस्टिगेशन करके स्केच तैयार किए गए। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने इनमें से हर आतंकवादी के बारे में जानकारी देने वाले के लिए 5 लाख रुपए तक नगद इनाम देने की घोषणा की है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि आतंक का जड़ से सफाया हो सके। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि इन आतंकियों के बारे में जानकारी दीजिए। अगर कोई भी इसके बारे में कुछ जानता है तो इसके बारे में पुलिस ने नंबर भी जारी कर दिए हैं कि इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। पुलिस ने भरोसा देते हुए कहा है कि आतंकियों की सूचना देने वाले की जानकारी पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। वहीं एक और खबर ये भी है कि कुपवाड़ा के त्रेगाम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 4 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि 1 जवान शहीद हो गए। साथ ही साथ एक पाकिस्तानी जवानों ने ढेर कर दिया है। 27 जुलाई की घटना बताई जा रही है। सुबह जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के माछल सेक्टर में, यानी कि आज सुबह की ये घटना है, जब LOC के पास वन क्षेत्रों में यहां पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम के साथ सेना की मुठभेड़ हुई। इसी मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी मारा गया है, जबकि 4 जवान गोलीबारी में जख्मी हो गए और हमारा 1 जवान शहीद भी हो गया है। अब जिस तरीके से सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं उसमें आतंकियों को ढूंढना या उन्हें ढेर करना शामिल है। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश सुबह की गई थी, जिसे नाकाम कर दिया गया और उसी में एक आतंकी ढेर हुआ है, जिसका जिक्र मैंने अभी किया। नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश की गई है। LOC पर लगातार रहकर आतंकियों के जरिए ये कोशिश हो रही है, घुसपैठ की कोशिश हो रही है। सबसे बड़ी बात ये, पाकिस्तानी सेना सपोर्ट पूरा करती है। सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया। मुठभेड़ में सेना के 3 से 4 जवान जख्मी भी हैं, जबकि अभी का जो अपडेट है 1 जवान हमारा शहीद भी हो गया है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में संदिग्ध शख्स दिख रहे हैं, संदिग्ध आतंकवादी दिख रहे हैं, उन तक पहुंचना भी बड़ी यहाँ पर चुनौती है। साथ ही साथ आतंक का जड़ से सफाया करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया न्यूज़ हमारा था आशिक मीर इस खबर को लेकर ज़्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आशिक, जम्मू कश्मीर के माछल सेक्टर में ये जो घुसपैठ की कोशिश हुई, घुसपैठ की कोशिश नाकाम हो गई। एक आतंकी सुबह ढेर हो गया था। अभी का अपडेट ये है कि हमने अपने 1 जवान को भी खो दिया है, 1 जवान की शहादत हुई है, कुछ जवानों को चोट भी आई है। क्या अभी भी वहां घुसपैठिए ये आतंकी छिपकर बैठे हुए हैं? क्या अभी भी ये सर्च ऑपरेशन जारी है? बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर के उत्तरी कश्मीर कुपवाड़ा के मसल सेक्टर में आज सुबह जो है बैट एक्शन टीम यानी बॉर्डर एक्शन टीम जो कि पाकिस्तानी SSG कमांडो जिसमें होते हैं उनकी तरफ से घुसपैठ की गई और इस घुसपैठ में जो इसमें जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें आर्मी बेस हॉस्पिटल श्रीनगर ले जाया गया है। और सबसे बड़ी खबर इसमें यह है कि आतंकी को भी ढेर किया गया है जो कि पाकिस्तानी है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से लगातार कुपवाड़ा के लोराब सेक्टर में भी एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां पर एक आतंकी को जो है 5 दिन पहले ही ढेर किया गया था और उस मुठभेड़ में भी सेना का 1 जवान जो है शहीद हुआ था। यानी इस तरह के कॉम्बिंग ऑपरेशन आपको कुपवाड़ा हो या उरी हो, इन सेक्टरों में लगातार सेना के जवान करते हुए नजर आ रहे होंगे, क्योंकि घुसपैठ की कोशिशें लगातार की जा रही है। बीते महीने भी इस तरह के अटेम्प्ट्स किए गए और इन अटेम्प्ट्स को विफल बनाने के लिए सुरक्षा बलों के जवान जो है हमेशा तैनात रहते हैं। इस समय जिस जगह पर हम मौजूद है ये कुपवाड़ा का सेक्टर है और इस सेक्टर में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जब ये आतंकी घुसपैठ करते हैं तो बिल्कुल ये जो आप तस्वीरों के जरिए जंगली इलाका देखते हैं तो इन्हीं जंगलों के सहारे वो छुप जाते हैं और सेना के जवानों पर वो हमला करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो है इन्हीं जंगलों में बड़े पैमाने पर पैरा कमांडोज को उतारा गया है जो कि इन आतंकियों का सफाया करने के लिए इस वक्त इन जंगलों में छान रहे हैं। और अगर सुबह की खबर की बात करें तो सुबह जिस हिसाब से ये हमला किया गया है
बॉर्डर एक्शन टीम जो कि पाक आर्मी की एसएजी कमांडोज होते हैं, उनकी तरफ से ये हमला किया गया सुरक्षा बलों के जवानों पर मकसद सेक्टर में। और इस मुठभेड़ में फिलहाल एक आतंकी को जो है ढेर किया गया है, जिसका ताल्लुक सीधे तौर पर पाकिस्तान से है। यानी इस अगर हम बात करें तो इस आतंकी से कुछ वेपन्स भी जो है बरामद हुए हैं। फिलहाल जिस जगह पर हम मौजूद है, ये कुपवारा का सेक्टर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इन्हीं जंगलों का सहारा ये आतंकी लेते हैं। जब भी पुंछ, राजौरी इन इलाकों में या डोडा में जिस हिसाब से ऑपरेशन चला, तो सेना के जवानों पर जिस हिसाब से घात लगाकर हमला किया गया, और उसके बाद जो है इन्हीं जंगलों का सहारा ये आतंकी लेते हैं और बाद में इन्हीं जंगलों में वो छुप जाते हैं। फिलहाल तस्वीरों के जरिए हम आपको कुपवारा का ये सेक्टर दिखाते हैं, जहाँ पर आज सुबह जो है बॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। और इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये इनपुट मिला था कि कुछ आतंकी जो कि पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से जो है उनकी तरफ से यहाँ पर मैं कहूँगा कि घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही थी, और इन आतंकियों का सफाया करने के लिए इस वक्त जम्मू कश्मीर भर में घने जंगल हैं आशिक, जैसे है। आपने तस्वीरें दिखाई, इन घने जंगलों में कितने चैलेंजेस सुरक्षा बलों के जवानों के सामने होते होंगे, आतंकी कैसे घात लगाकर बैठे होते होंगे या कैसे छिपे होते होंगे, रिस्क कितना ज्यादा रहता होगा, अंदाजा लगा सकते हैं हम। आशिक आप रहिए। कुपवाड़ा से एक और अपडेट है, जहां पर आतंकियों के पास से मिले हैं चीन के बने हुए हथियार। घुसपैठ में आतंकियों की मदद चीन कैसे कर रहा है, ये वक्त वक्त पर बेनकाब चीन हुआ है। आतंकियों के पास से चीनी टाइप 56-1 ये हथियार मिला है, असॉल्ट राइफल के साथ डैगर भी बरामद हुआ है। आतंकियों के पास से इससे पहले भी मेड इन चाइना हथियार मिले हैं और एक बार फिर से चीन हो गया है बेनकाब। आशिक मीर, भले ही अजय जांडियाल भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, आशिक मीर भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अजय, जिस तरीके से पाकिस्तान दोगला चेहरा अपनाता है, चीन बेनकाब होता है, लेकिन दोनों ही देशों में एक समानता है कि कभी भी इन बातों को स्वीकार नहीं करता। जब 17,000 फीट की ऊंचाई पर सैन्य अड्डा बनाने की बात सैटेलाइट तस्वीरों में सामने आई, तब भी चीन ने नकार दिया। अब मेड इन चाइना हथियार यहां घुसपैठियों के पास से मिले हैं, अब भी चीन नकारेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि चीन, इसमें कोई शक नहीं कि लगातार जब घुसपैठ होती है तो जो वेपन्स जो मिलते हैं उसमें चाइनीज ग्रेनेड, पिस्टल्स और तमाम इक्विपमेंट्स, ड्रोन जो है वो बरामद होते हैं। इस जो रिकवरी है इसमें AK सीरीज़ का एक राइफल मिला जो है वो बरामद की गई है आतंकी से, जिसकी शक्ल जो है वो हुबू वैसी ही है जैसे कि चीन की जो राइफल आती है टाइप 56 वैसी वाली है। हालांकि इस पर औपचारिक अभी पुष्टि जो है सेना की तरफ से नहीं की गई है, मगर आपको बता दूं कि कुपवाड़ा हमले में एक अपडेट आया है जिसमें सेना ने एक जानकारी साझा की है। जो ऑफिशियल जानकारी है उसके मुताबिक 3 आतंकी जो है वो देर रात जो है वो सेना की एक चौकी पर आए और उसमें जहां पर भारतीय सेना का इलाका था, जहां पे वो काबिज थी, वहां पर पहुंचे और उन्होंने आकर हमला करने के प्रयास किए। और इसी हमले में जब दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना ने की और एक जो इंट्रूडर था उसे मार गिराया है। जबकि इस जो कार्रवाई में जो है, इस मुठभेड़ में जो है वो 2 सैनिक जो हैं वो जख्मी हुए, जिसमें से एक जो है उनकी शहादत हुई है, एक की मौत हो गई है, जबकि एक जो है उनको उपचार के लिए सेना के बेस अस्पताल जो है वो भर्ती करवाया गया है। दरअसल पिछले काफ़ी समय से अगर आप देखें तो इस तरह के इनपुट मिल रहे हैं सुरक्षा बलों को कि यहाँ पर आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं, और इसी वजह से अगर आप देखें तो सुरक्षा बल पहले से अलर्ट थे। पिछले 2 हफ्तों में 3 बार घुसपैठ के प्रयास जो है वो केरन और कुपवाड़ा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हो चुके हैं, और बीती रात भी इसी तरह से सुरक्षा बल अलर्ट थे। और जैसे ही उन्होंने यहाँ पर पहुंचकर इस हमले को अंजाम देने की प्रयास किया तो सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और एक आतंकी को मार गिराया, और ऑपरेशन जो है वो लगातार अभी जारी है। ठीक है, ऑपरेशन चल रहा है, आगे जो भी अपडेट होगा अजय, आशिक मीर दोनों नजर बनाए रखेगा। बहुत शुक्रिया अभी के लिए ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।